क्या शनि राहु का तांडव हमें सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा पाएगा? और क्या है ये मंजिल प्राप्ति का सही समय जो अभी अक्टूबर सन 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक देखने को मिलेगा? वास्तव में एक ऐसा खेल चल रहा है ग्रहों का, जहां पर शनि राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे ठीक 3 अक्टूबर सन 2024 से 27 दिसंबर तक। और वहीं पर राहु देव अपने नक्षत्र के द्वारा शनि के नक्षत्र पर हैं। यथा शनि तथा राहु कहा जाता है। उस हिसाब से ये दोनों ग्रह मिल करके कौन से तांडव मचाएंगे, और क्या वास्तव में इस समय पर हमें अपने सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को दिला पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आता है। क्योंकि शनि के 7.5 में हम वैसे भी चल रहे हैं, हमारे धन भाव पर हमारे ही अपने राशि के स्वामी विद्यमान हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों आखिर आर्थिक परेशानी बनी हुई है। मकर राशि को इस बात को समझना होगा, जानना होगा, और जो तथ्य बता रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, इसको करना होगा। इसके माध्यम से ही अगले 3 महीने में ही हम अपने कार्य की सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। देखा जाए तो जनवरी सन 2023 से शनिदेव ठीक धन भाव पर स्थित हैं, और ऊपर से ये जिस राशि पर विद्यमान है वो 11 नंबर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि 11 नंबर की राशि इच्छाओं की राशि होती है। और शनि जैसे ग्रहों को क्या इच्छाओं से कितना मतलब रहेगा, और यदि रहेगा भी तो वो विलंब से चलने वाले ग्रह हैं, धीरे से चलने वाले ग्रह हैं, जिसका प्रमाण हमको देखने को मिलेगा कि हमारे आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको निरंतरता में विलंब आ सकती है। कौटुंबिक जीवन में हमको कोई न कोई परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है, ऐसा हमने देखा पूर्व समय पर। चूंकि धन पर इनका प्रभाव है और यहीं से चतुर्थ भाव पर शनि देव की दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक चतुर्थ भाव पर, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम को भी हमने फेस किया, या पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हमने किया, उसके बाद भी ये शनि देव आखिर क्यों विलंब कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, शनि के पास वो दायित्व है जो धैर्य मांगते हैं शनि देव, अर्थात धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। यही शनिदेव का प्रमाण है। जिसने धीरज रख लिया, जिसने अपने कार्य को धैर्य पूर्वक कर लिया, वही एक दिन सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच पाएगा इस ट्रांजिट के दौरान। और ये गोचर अभी भी 29 मार्च 2025 तक रहेगा। चूंकि इन 3 महीनों में, अभी वर्तमान अक्टूबर से दिसंबर तक, ये राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ शनि आपका कैरियर है, आपका पैसा है, आपका धन है, तो वहीं पर राहु के पास वो टेंडेंसी है, वो मानसिकता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। समुद्र मंथन के समय पर जब भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण करके सब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तभी राहु वहां जाकर के बैठ जाते हैं और किसी भी माध्यम से अमृत का पान कर लेते हैं। ठीक यही वो समय है जब अभी शनि राहु के नक्षत्र पर रहेंगे, अर्थात हमको जो अमृत पान करा सकता है वो एकमात्र राहु ही यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। ये एक समय है जहाँ पर मेरे जीवन का जो अमृत है, अर्थात धन से जुड़े हुए जहाँ पर शनि देव विद्यमान है, कौटुंबिक जीवन से जुड़े हुए, और साथ ही साथ यदि जीवन में रुकावट बनी हुई है, बाधा बनी हुई है, तो शनि की दृष्टि ही अष्टम भाव पर विद्यमान है। शनि की एक और दृष्टि है जो सीधे लाभ के घर पर पड़ रही है, मतलब वो इच्छाओं की पूर्ति होने में बारंबार विलंब कर लाते हैं शनिदेव, और यही इनका प्रभाव है। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह होते हैं शनिदेव। जैसे ही ये राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, तब एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है, और वो कॉम्बिनेशन होगा, चूंकि आपके अपने राशि के स्वामी हैं तो 10 नंबर को हम यहाँ लेंगे, 11वां भाव, और ऊपर से जहाँ पर राहु देव विद्यमान है वो तीसरा घर, अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय का हमको यहाँ पर फल प्राप्त होगा, 1, 2 और 3। इसके माध्यम से ये समझिए, एक आप स्वयं हो गए, अर्थात आपकी स्वयं की शरीर हो गई, आपकी राशि हो गई। और जब 2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, ये समय ऐसा समय होगा जहाँ पर मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, या मेरे वर्तमान सिचुएशन से मुझे कोई कार्य बन सकता है। और कहाँ सोर्स कहाँ दिखा रहा है, तो राहु यहाँ पर फल के रूप में नजर आएंगे, और जो विद्यमान है ठीक तीसरे घर पर,
अर्थात आपके हिम्मत, आपके रिस्क लेने की क्षमता ही आपको सफलता के मुकाम तक ले जाती है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें सीक्रेट मेंटेन कीजिए। जितना आप सीक्रेसी मेंटेन कर पाते हैं अपने कार्य में, उतना ही यहाँ पर सफलता होगा। शनि कैरियर है तो वहीं राहु को गुप्त कार्य कहा गया है। अर्थात सीक्रेट का मतलब ये हो गया, कोई प्लान है, कोई आप कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं जिसको दूसरों तक शेयर नहीं करना है, तो अभी जब तक आप सफल नहीं हो जाते दूसरों को कभी मत बताइएगा। ये 3 महीना ऐसा समय होगा जो अपने आप पर ही आपके अपने प्लान को रखना होगा और यही सफलता का एक श्रेष्ठ मुकाम होगा। चूंकि शनि और राहु का ये खेल आज से नहीं, लगभग ये अक्टूबर सन 2023 से चल रहा है। क्यों? क्योंकि शनि तो बैठे हैं ठीक द्वितीय भाव पर, जनवरी 23 में आए थे और इसके तुरंत बाद 23 के अक्टूबर महीने में राहु का ट्रांजिट भी हो जाता है तीसरे भाव पर। यदि इसे नाड़ी लिंक बनाया जाए तो शनि से आगे राहु देव विद्यमान है। शनि आपका कर्म है और राहु उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन उस बढ़ोतरी में अभी ज़्यादा 4 चांद लगने का अवसर है कि यहाँ पर शनि चूंकि राहु के नक्षत्र पर विद्यमान होंगे। भाई बहनों के सहारे की आवश्यकता है या आप उनके सहारे बन सकते हैं। ये एक समय होगा जो वहाँ से हमें सफलता निकाल करके दे सकता है। कोई एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे नौकरी को लेकर के हो या फिर अपने बिजनेस व्यापारिक किसी गतिविधियों को लेकर के हो या कोई बड़ा मुकाम या बड़ा धन संपदा चाहिए, तो ये 3 महीना आपका समर्थन करता है। अब डिपेंड करता है कौन कितना धीरज रखते हुए, सीक्रेट रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाए। तो यहीं पर कुछ लोग करोड़ों की प्राप्ति करेंगे तो कुछ लोगों को हजारों में अपना काम चलाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि धन भाव यहाँ प्रभावित हो रहा है राहु के प्रभाव से, वो धन की प्राप्ति भी अधिकता की ओर बढ़ेगी। एक तरफ शनि काला है तो राहु को जादू कहा गया है। लग सकता है हमें कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कौटुंबिक स्थिति बहुत अच्छी थी, हमारे कैरियर में ग्रोथ था, पता नहीं किसका नज़र लग गया। दृष्टि दोष कहा जाता है शनि राहु के कॉम्बिनेशन को। इस समय पर भी वो दृष्टि दोष का अवसर लग सकता है, इसलिए ज़्यादा हम अपने आप को उड़ा करके नहीं चलना है। कोशिश करना है कि दूसरों के सामने जितना छोटा बन के रह जाएं और निरंतर अपने कार्य को करते रहें। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु आप। इस समय पर जो सबसे बेहतर उपाय करने की आवश्यकता रहेगी वो होगी अपने कार्य को गुप्त रखना। दूसरा होगा भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करना। शनि के गुरु हैं भगवान शिव शंकर जी। राहु का जब मुंड कटा था तब रौद्र रूप धारण करके भगवान शिव जी ने ही उसे अपने मुंडमाल के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना एक सबसे बड़ा विकल्प निकल के सामने आ सकता है। नहीं किसी ब्राह्मण को बुला सकते तो घर में ही जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा है, जो घर में शिवलिंग ही आप रखे हैं, उस पर ही जलाभिषेक निरंतर करते रहिए श्रद्धा विश्वास के साथ में। और यही श्रद्धा विश्वास ही मांगते हैं शनिदेव, अर्थात भोले बाबा की कृपा से हमारे कार्य निरंतरता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक सूखा नारियल लीजिएगा और 27 दाने जौ के लीजिएगा। इन दोनों को मिश्रण दोनों को एक संग लेकर के किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चय मानिए वहाँ से हमारे धन की वृद्धि और कैरियर में एक उच्च सफलता का सोर्स भी यहाँ इसी 3 महीने में हमको निकल करके सामने आ सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।